ये लास्ट एपिसोड है जिसके अंदर मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट फंड के बारे में लोगों का क्या सोचना है, क्यों बहुत सारी सोसाइटीज़ इसको लागू नहीं कर पाई। कुछ लोग इसके अंदर सोचते हैं और हमें फीडबैक दे रहे हैं कि सोसाइटीज़ फंड्स मेंटेन ठीक तरह करती नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो फंड को मिसयूज़ करते हैं, इसलिए ऐसे फंड में मेंबर्स पैसा लगाने में झिझकते हैं। पर ये फंड हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये हमने पिछले 3 एपिसोड में देखा है। आइए इस फंड के बारे में और मेंबर्स कैसे इसको समझें और एमसीज कैसे इसको लागू करें, इसके बारे में अभी हम बात करें। जैसे कहा कि 10 लाख के ऊपर कोई खर्चा होगा, चाहे कैपिटल होगा चाहे मेंटेनेंस का होगा, 50% सोसाइटी देगी, 50%। और ये भी समाधान है हमारे जो जनरल बॉडी के डिसीजंस में कि दिस 50 कैन बी इंक्रीज्ड टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ मेंबर। हमने डिसाइड करी इंटरनली और कुछ महाराष्ट्र से भी हमारे को जानने में आई, बिकॉज महाराष्ट्र आई फाइंड वहाँ पे सोसाइटी ज़्यादा है, वहाँ पे बिल्कुल। अक्सर मेरे मेंबर क्या बोलते हैं सर कि जो इस समय हमने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 3 करोड़ का फंड बनाया, ठीक है, वो कहते हैं नहीं ये बहुत ज़्यादा है, आप इसमें से 1-1 लाख वापस दे देंगे, 90 लाख वापस दे देंगे। तो हमने ये निश्चय किया कि कोई भी मैनेजिंग कमेटी इसके ऊपर डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। मैनेजिंग कमेटी कैन नॉट डिसाइड, इट विल गो ओनली टू द जनरल बॉडी मीटिंग and a general body will have to pass a special resolution, which means 75% members have to agree on that. Only then you can change the fund which is already created. 75% of the member present or no, we say members. तो ठीक है। जब हमने क्यों 75% कहा कि जब आपको बिल्डिंग की एक्सटेंशन करनी है, हाँ, तब भी तो होता है 3/4, ठीक है। हमने कहा अगर ये फंड जो बिल्डिंग के लिए रखा गया है, इसमें कोई भी अगर आप छेड़ाछाड़ी करेंगे, जब तक 3/4 मेंबर नहीं कहेंगे हम इसको वापस नहीं करेंगे। दूसरी बात, अक्सर ये कहा जाता है एक मेंबर जो बेच रहा है वो कहता है जी मेरा हिस्सा तो वापस दे दो। तो भाई बिल्डिंग इज एन ऑनगोइंग एंटिटी, एक मेंबर जाता है वो दूसरे किसी को एक ने लायबिलिटी ली है, उसका गेन भी लेगा ना। हाँ, जब हमने let us make it very clear, this fund will not be returned to any member who is selling off his flat and the person who comes in। नहीं भाई, इसमें एक बात है कि आपने कैश रिटर्न नहीं किया, दैट इज वेरी गुड, यू हैव टेकन ए सेफ पार्ट। पर जो आपने कहा, जो आपने आप रूल बनाया कि 10 लाख से ऊपर आप 50% जो है वो शेयरिंग बेसिस पे रहेंगे, 50% फंड देगा, 50% आपका पब्लिक देगी। पर कल को ये भी हो सकता है कि आपने कैश वापस नहीं दिया जी, पर कोई ऐसी एमसी आ जाए वो कहे कि ये अगली लिफ्ट चेंज करनी है, उसमें 80 लाख रुपए खर्चा है, तो सारा का सारा फंड से निकाल देते हैं। तो इसका भी कोई हमने जैसे कहा कि 10 लाख के ऊपर कोई खर्चा होगा, चाहे कैपिटल होगा चाहे मेंटेनेंस का होगा, 50% सोसाइटी देगी, 50%। और ये भी समाधान है हमारे जो जनरल बॉडी के डिसीजंस में कि दिस 50 कैन बी इंक्रीज्ड टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ मेंबर। वी कैन आस्क 75% बिकॉज if the fund is less, because if the fund is less। yes, नंबर 2 सर, point taken। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के प्रोविजन साइलेंट हैं, मगर महाराष्ट्र के प्रोविजंस कहते हैं कि दिस फंड and the quantum which you are holding, the way you have created, the contributions which you have made should be reviewed every 5 years। ओके, तो हमें हर 5 साल ये देखना पड़ेगा कि हमारा नीड एंड कितनी है और जो हमारे पास फंड्स हैं वो कैसे हैं। सर हमारे अभियान में लिफ्ट्स बदली थी 5 साल पहले। अब अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी बजट आ जाएगा, ये प्रोविजन आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ गई है, तो naturally you cannot continue with the monthly contributions towards maintenance fund or replacement fund on the same pattern। ठीक है, it is very prudent that we review them। तो अगर हम ये कहें कि हाँ 5 साल के बाद इन अभियान we have taken a call
that we'll form a committee which will review the contributions which are required. So Very- ये कुछ चीजें बड़ी जरूरी हैं पॉइंट टेकन जी, which need to be incorporated when we are examining the creation of these funds. तो एक्चुअली बात वहीं आ गई कि किसी भी सोसाइटी की एक कल्चर, एक फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज और अटैचमेंट टू द सोसाइटी, सारी बहुत जरूरी बातें हैं सर। अटैचमेंट के बिना कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। बिल्कुल एमसी और मेंबर कोई सेपरेट पार्ट नहीं नहीं है, है। सो देयर इज नो लाइन ऑफ डिमार्केशन Yes. बिटवीन द टू। इट इज ए वाटर which is mixed into in a jug, so you can't separate. MC also come from the same jug and जो members हैं वही कल MC बनेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड मैंडेटरी है DCS के रूल के। इसे हम सिंकिंग फंड महाराष्ट्र के हिसाब से समझ सकते हैं, पर वैसे ये बात वहीं पे है। पर जो दिल्ली का सिटीजन है उसका एक मेंटेलिटी है कि हम मिनिमम दें, क्योंकि आज के बाज़ार में पॉलिटिशियन ने भी रेवड़ी बहुत बांटी है, तो वो एमसी से भी सोचती है कि रेवड़ी मिल जाए। तो ऐसे में उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि ये जो पैसा है ये पैसा उन्हीं का पैसा है और ये उनके रेनी डेज के लिए। अब रेनी डेज के लिए उनको समझाने के लिए हर सोसाइटी का अपना अपना तरीका होगा। जरा आप जरा बताइए। जहाँ तक फ्रीबीज की बात है उसको तो मेरा ख्याल सोसाइटी के वॉल से बाहर रखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सोसाइटी और सोसाइटी की बिल्डिंग्स और उसके एसेट्स मेंबर के ही एसेट्स हैं। कहीं भी उसको बदलना पड़ेगा, कहीं भी वो करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपने घर की चीज बदल रहे हैं या सोसाइटी की चीज बदल रहे हैं, एक समान है। आप अगर अपने पैसे को तरीके से सेव करके चलेंगे, उसी नजरिए से सोसाइटी के इन्वेस्टमेंट्स को भी अगर देख के चलेंगे, तो एक फंड जरूर बनाएंगे। जैसे बच्चों का एजुकेशन फंड बनाया, सोसाइटी का मेंटेनेंस फंड बनाया, अपना पेंशन फंड बनाया या इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड और गोल्ड में किया, तो सोसाइटी जहां रहना है, रोटी कपड़ा के साथ मकान जहां मिला है, उस मकान को जितना बचा के रखेंगे वो एक मेंबर की भी जिम्मेदारी है। मैनेजिंग कमेटी तो एक वो वॉलंटियर्स हैं जो कि अपना समय और अपनी एनर्जी को उसमें लगा रहे हैं। अगर नहीं, मान लीजिए हम कहेंगे नहीं जी मैनेजिंग कमेटी की सिरदर्दी है, मैनेजिंग कमेटी की सिरदर्दी नहीं, इट्स अ क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स हु आर ओनर्स ऑफ द फ्लैट्स इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। ये बिल्कुल सही कहा, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड्स गायब हैं। हम मानते हैं कि कोई और आके हमारे लिए कुछ कर दे, पर करना हमें पड़ेगा। तो आज के इस टॉपिक को हम शायद यहीं पे सम अप करते हैं कि कोई भी सोसाइटी हो, अगर वो हेल्दी रहना चाहती है और मेंबर्स इस बात को समझें कि ये कंट्रीब्यूशन आपके फ्यूचर के लिए है। जैसे कि आप अपने घर के अंदर टीवी बदलते हो, फ्रिज बदलते हो या पेंटिंग कराते हो, उसका खर्चा अगर 20 साल का देखें तो आपने उसका बहुत कम हिस्सा सोसाइटी को दिया एज ए कंट्रीब्यूशन में दिया है। बिल्कुल। तो ये एक फीलिंग जो है, अगर मेंबर्स को समझ आ जाए कि जैसे आप अपने घर की मेंटेनेंस करनी है, ऐसे ही आपको सोसाइटी की करनी है। बिल्कुल। जैसे आपने सोसाइटी की करनी है, ऐसे ही आपने एरिया की करनी है। हम रोड की रिपेयर के लिए पैसा देते हैं, रोड टैक्स देते हैं। हम डीडीए में जाते हैं तो डीडीए के अंदर आप उसके भी फी देते हो जो मेंटेनेंस में चली जाती है। तो अगर आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, जिस कंट्री के अंदर टैक्स पेयर कम है, टैक्स नहीं देते, टैक्स मीन्स कंट्रीब्यूशन टू एनी इंफ्रास्ट्रक्चर या आपका सिस्टम। तो ये एक बहुत संक्षेप में हमने सोचा कि खासकर द्वारका के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन मार्क था
या उन्हें पता भी नहीं था। बहुत सारी मैनेजमेंट कमेटीज़ को पता नहीं था कि बीआरएफ और बीएमएफ क्या है, करना है या नहीं करना है। आपको मैं सर बता दूं कि उपकारी सोसाइटी ने भी अपना 85 लाख का एक फंड क्रिएट किया है। तो अभी हम इसके ऊपर चले हैं एंड यू आर द पायनियर इन दिस वन, सो लाइक यू वी हैव बीन एनकरेज। आई थिंक इस टॉपिक के साथ आपको ये पसंद आएगा और बाकी सोसाइटीज़, उनके एमसीज, उनके मेंबर्स इस बात को समझेंगे। और आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स रविंदर जी, आपका भी थैंक यू, क्योंकि आपसे इंस्पायरेशन लेके आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे पसंद कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।